बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश ईज़िली। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं हैं ठीक ठाक हों और आपकी हर सुबह खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो स्टूडेंट्स, लेक्चर 3 पार्ट 2 आज प्रोनाउन की टाइप्स में आपके सामने पेश करना चाह रही हूँ। प्रोनाउन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन क्या था? प्रोनाउन मीन्स ऐसे अल्फाज जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी नाउन के बारे में कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो बार बार उस नाउन को रिपीट करने की बजाय उसकी जगह कुछ मखसूस अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम प्रोनाउन का नाम देते हैं। उर्दू में इसे इसम ज़मीर कहते हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमारे पास यहाँ कुछ 6 टाइप्स हैं और मोस्टली आपकी 8th क्लास तक के सिलेबस में यही टाइप्स अक्सर पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपके पास है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस आपके पास ये ज़ाती इसम ज़मीर कहलाते हैं। ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो अबाउट पर्सन्स, प्रोनाउंस दैट आर अबाउट पर्सन्स, वो प्रोनाउंस जो शख्स के लिए इस्तेमाल किए जाएं किसी भी किस्म के। उसमें हाँ एग्जांपल्स शी, हर, फीमेल्स के लिए आई एंड मी, अपनी ज़ात के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, और ही, हिम, हिज, इस टाइप के प्रोनाउंस, इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये इशारा करते हैं, ज़ाहिर करते हैं किसी चीज़ की तरफ। प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू ऑलरेडी मेंशन्ड नाउन्स। अब ऐसे इसम ज़मीर जो पहले से बयान किए गए नाउन्स की तरफ इशारा कर रहे होते हैं उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, दैट, दीज या दोज। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस सिंपल सी बात है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो सवालिया जुमले होते हैं। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी वही होंगे, वो प्रोनाउंस यूज्ड एज क्वेश्चंस। मतलब ऐसे प्रोनाउंस, ऐसे इसम ज़मीर जो क्वेश्चंस यानी सवाल के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हु, विच, वाई टाइप के वर्ड्स आ जाएंगे। फोर्थ नंबर पे आपके पास है रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या चीज़ है? रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक सेंटेंस के अंदर आपके पास क्लॉजेस होती हैं, उनमें डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव क्लॉजेस होती हैं। क्लॉजेस के बारे में आपको एक अलग वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वो आप देखें, उसको आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि क्लॉज असल में है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेटिव प्रोनाउंस आपके पास दैट, व्हाट, विच, हु। आप ये समझ लें कि एक जुमले के 2 हिस्से होंगे और उन हिस्सों को मिलाने के लिए आपके पास जो प्रोनाउंस इस्तेमाल हो रहे हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है? ऐसे प्रोनाउंस जो सेल्फ या सेल्फ पर एंड होते हैं। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। तो प्रोनाउंस दैट एंड इन सेल्फ और सेल्फ्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है। ये सबसे इजी है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। रिफ्लेक्सिव या पर्सनल प्रोनाउंस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बाकी इंट्रोगेटिव, रिलेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउंस किसी कदर कम इस्तेमाल होने वालों में से। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन आ जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होंगे? प्रोनाउंस दैट डज नॉट स्पेसिफाई अ पर्सन और थिंग टू बी आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड मतलब किसी चीज़ की शनाख्त करनी है, किसी एक ज़ात की तरफ, किसी एक चीज़ की तरफ वो बाकायदा इशारा नहीं कर रहा। जब भी बात हो रही है वो कलेक्टिवली या तो तमाम को मेंशन करके कोई बात कर रहा है या किसी एक ग्रुप को मेंशन करके बात कर रहा है। इसकी एग्जांपल में आप वन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा, अदर आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा, नन, एवरीबडी, नो वन। ये तमाम तर आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाएंगे।
जी तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ मज़ीद ऐड करूं तो बराए मेहरबानी मुझे सजेशन दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।